जगत दीदी ने भोपाल में बैठे बैठे ऐसे फूंक मारी कि पटना में ऑडिटोरियम में चल रहे लप्पू लप्पी की जन्मदिन की पार्टी के टेंट, कुर्सी, चेयर, टेबल सब उड़ गए। शुक्र है जगत दीदी ने दूसरी फूंक नहीं मारी, नहीं तो पत्तल भी उड़ जाते। एक हाथ में चावल और एक हाथ में दाल लेके क्रिएटर्स को खाने पड़ते। एक पत्तल दाल भात की कीमत तुम क्या जानो। यूट्यूब पे राज परिवार से जलने वालों, राज परिवार को गाली देने वालों, राज परिवार की कमियां निकालने वालों, एक पत्तल दाल भात की कीमत उन क्रिएटर्स से पूछो जो एक पत्तल चाट चाट के आए हैं और अब यूट्यूब पे आके सफाई दे रहे हैं। कोई बोल रहा है वहाँ व्यवस्था नहीं थी, कोई बोल रहा है वहाँ कुर्सी नहीं थी, तो कोई बोल रहा है कि आंधी में सब उड़ गया। और राजमाता कह रही हैं कि तुम लोगों की वहाँ औकात नहीं थी बैठ के खाने की एक पत्तल दाल भात। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। एंड गाइज वीडियो को रोको अभी के अभी, मैं बोल रही हूँ ना, अभी के अभी रोको। पहले वीडियो को लाइक करो और वीडियो पे कमेंट करो कि आप लोग पटना से देख रहे हो तो पटना में कल आंधी आई थी परसों, आप लोग उड़े कि नहीं उड़े। अगर आप घरों में थे अपने अपने तो आपके पास ऑडिटोरियम से उड़ी हुई टेंट के कपड़े, कुर्सी, टेबल कुछ आपके घरों की छतों पे आया होगा। जल्दी जल्दी बताओ कि कितनी कितनी कुर्सियाँ आपने अपने अपने घरों में उड़ी हुई लूटी हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना। सो गाइस, वीडियो आ रही हैं सारे क्रिएटर्स की, सारे क्रिएटर्स सफाई देने आ रहे हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि राजमाता इतनी क्यों तिल मिला गई हैं। और लप्पू जो खुद अपने मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने सारे क्रिएटर्स को सफाई देने पे क्यों लगा दिया है। जो राजमाता बोल रही थी ना, एक बार आज से एक आध महीने पहले ही बोला था कि कुछ रिएक्शन वाले एक पत्तल दाल भात पे बिक जाते हैं, एक पत्तल की औकात है रिएक्शन वालों की। तो देखो राजमाता, ये जो क्रिएटर्स सफाई देने आ रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं पत्तल चाट के बिकना। ये क्रिएटर्स ऐसे ही बिकते हैं। इन्होंने 2 दिन पहले ही पत्तल चाटी है ना, अभी देखो कर रहे हैं ना चाट चाट के सफाई यहाँ पे। इसको बोलते हैं बिकना और इसको बोलते हैं खरीदना। तो रिएक्शन वालों पे मत जाया करो आप। दूसरा बात, मेरी समझ में एक चीज़ नहीं आ रही कि तुमने व्यवस्था करी, व्यवस्था करके तुमने ज़मीन में खाया, आसमान में खाया, चांद पे खाया, कहाँ खाया वो मैटर ही नहीं करता। जब आपने कोई चीज़ की और आपको वो अच्छी लगी तो आपको वो प्राउडली, सम्मान के साथ, अभिमान के साथ अपने वीडियोस में कवर करनी चाहिए थी। ना लप्पू ने करी, ना लप्पी ने करी, ना राजमाता ने करी, ना बायोलॉजी के टीचर ने करी, छोटे लप्पू ने, किसी ने क्यों नहीं दिखाया। 850 इंसानों की जगह 5,000 की ऑडियंस वहाँ पे पहुँच गई। इनको प्यार करने वाले पहुँच गए और इनका खाना भी कम नहीं पड़ा। ऑडिटोरियम चौड़ के बड़ा हो गया, एकदम फैल के, एकदम जिसमें 5,000 लोग समा गए और सब कुछ हो गया। अब क्रिएटर्स की अलग अलग सफाई आ रही है। माता जी ने बोला है कि हम, मतलब कल तो अलग बोला था कि हम वहाँ पे बैठ गए थे, का लोग ज़्यादा आ गए थे, भीड़ ज़्यादा हो गई थी, तो हमने सोचा हम भी सब्सक्राइबर्स के बीच में बैठ के खा लेते हैं। लेकिन अभी मैंने वीडियो नहीं देखी, अभी मुझे कुछ लोग आके बोले कि दीदी माता जी तो ऐसे बोल रही हैं कि तुम लोगों की औकात नहीं थी वहाँ बैठ के खाने की, इसीलिए तुम वहाँ बातें बना रहे हो बैठ बैठ के। तो माता जी हमारी औकात है ही नहीं वैसी। ये बात तो आपने सच्ची बोली, वो आपकी ही औकात है। ये जो आपका घमंड, हर तीसरे दिन पे आप जो तिल मिला जाती हो ना, यही बताता है कि जो नया नया पैसा है वो सर चढ़ के बोलता है। माता जी सर चढ़ के बोलता है। जब आपको ज़मीन पे बैठ के खाने में कुछ बुरा नहीं लगा, पत्तल पे खाने पे कुछ बुरा नहीं लगा, पार्टी का नाम देके भंडारा करने पे कुछ बुरा नहीं लगा, तो अब जो लोग बोल रहे हैं आप तिल मिला काहे रही हो। सम्मान के साथ बोलो, हमारी मर्जी, हमारी पार्टी, हम जहाँ बैठ के खाएंगे। क्यों इतना तिल मिला रही हो। और क्यों क्रिएटर्स को बोला हुआ है कि जाओ जाके सफाई करो, जाओ जो तुम पत्तल चाट के गए हो उसका तुमको भुगतान करना है और अपना अपना फर्ज निभाना है। और ऐसी होड़ लगी है क्रिएटर्स में जिसकी सफाई ज़्यादा वैलिड होगी, जो ज़्यादा अच्छे से चाटी होगी जिसने पत्तल, जो ज़्यादा अच्छी सफाई करेगा, जिसकी मतलब जिसकी सफाई पे ऑडियंस ज़्यादा विश्वास करेगी, उसको अगले इवेंट में बुलाया भी जाएगा और स्टेज पे आके सम्मान भी दिया जाएगा बाकायदा कि पिछले वाले इवेंट जो हुआ था उसमें तुमने अच्छे से पत्तल चाटी थी और अच्छे से ऑडियंस के दिमाग में ये बात
फिट करी थी कि हमारे पार्टी में क्या हुआ था, इसीलिए तुमको सम्मानित किया जाता है। तो पहले आई मिस्टी मायूस जी, उन्होंने बोला मैं भगदड़ में थी, मुझे इतनी कोई शर्म नहीं है, मिट्टी में तो मिलना ही है, तो हमने ज़मीन पे बैठ के खा लिया। फिर आए ठगुनिया फगुनिया, उन्होंने अपने सबसे पहले वीडियो में बोला था कि वहाँ पे चेयर वेयर की व्यवस्था नहीं थी, तो ज़मीन पे खाने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जैसे वो तो उनके घर में तो डाइनिंग टेबल लगी पड़ी है, तो उन्होंने वहाँ पे ज़मीन पे बैठ के खा लिया। फिर एक और आए खाजल खितुन करके, उन्होंने अलग कुछ बोला, फिर उनका हो गया। हाँ चलो भाई, अब एक और नई चीज़ आई है फिर कि खाजल खितुन ने बोला है कि हम जब ऑडिटोरियम में थे, जब हमारा प्रोग्राम चल रहा था, तो बाहर आंधी आ गई, पूरा पटना छोड़ के सिर्फ उस ऑडिटोरियम में आंधी आ गई, और आंधी में जो टेंट था, कुर्सी था, टेबल था, सब कुछ उड़ गया। कल बोल रहे थे भाई साहब कि आंधी आई टेंट उड़ गया, और कल दूसरी वीडियो में बोला कि आंधी में टेंट, कुर्सी, चेयर उड़ गए सब। मतलब इतना जोर की उड़े, वो आंधी इतनी जोर की थी कि टेंट, जिन पिलर्स पे, जो लोहे के पिलर्स लगाते हैं जिन पे टेंट लगता है, वो पिलर्स को भी उड़ा ले गई। और कुर्सी का तो पूरे ऑडिटोरियम में नामो निशान भी नहीं था कि कुर्सी उड़ के गई कहाँ। मतलब इतनी तेज आंधी थी कि सब उड़ गया, तो उनको दोबारा लगाना इम्पॉसिबल था, उन्होंने ऐसे बोला। टेबल भी उड़ गए। भाई साहब शुक्र मनाओ, शुक्र मनाओ, और जो आंधी वाले देवता हैं उनका थैंक यू बोलो कि वो जो पत्तल थी वो नहीं उड़ी। अगर पत्तल भी उड़ जाती तो सोचो, क्रिएटर के एक हाथ में चावल होते और उस पर दाल पड़ी होती और दूसरे हाथ में पूड़ी होती, कैसा सीन होता। आइसक्रीम इतने बड़े पत्तल में हाथ से खा रहे थे, मतलब चम्मच भी उड़ गई थी, ये आलम हुआ था, इतनी जोर की आंधी थी। तो पटना वालों जल्दी जल्दी सही सही बताना, जो जो लोग ऑडिटोरियम के 1 आध किलोमीटर में रहते होंगे वो सही सही बताना, अगर मेरी वीडियो पहुंचे, किसके घर पे कितनी कितनी टेंट के कपड़े पहुंचे हैं उड़ के, किसके घर पे लोहे की वो रॉड जो जिन पे टेंट लगता है वो पहुंची हैं, और किसके घर पे कितनी टेबल पहुंची हैं। और 1 आध क्रिएटर तो नहीं उड़ गया उस आंधी में, सोचो इनके यहाँ तो कई लप्पू लप्पी तो अच्छा था ऑडिटोरियम में अंदर थे, नहीं तो बाहर होते जिसमें टेबल उड़ सकती हैं, कुर्सी उड़ सकती हैं, पूरा का पूरा टेंट उड़ सकता है, तो लप्पू तो कहाँ उड़ के पहुंच जाता पता नहीं। कहीं ये आंधी जगत दीदी ने जल के कुकुड़ के गुस्से में, जगत दीदी तो बिगाड़ना चाहती है ना लप्पू लप्पी का सब कुछ, वही करवाती है सब कुछ, तो भोपाल में बैठे बैठे ऐसे फूंक तो नहीं मारी, पटना का ऑडिटोरियम में सब कुछ उड़ गया, दूसरी फूक नहीं मारी, शुक्र है, नहीं तो पता पड़ी क्रिएटर्स के बच्चे, क्रिएटर्स, पता पड़ी मेल क्रिएटर वहीं खड़ा रह गया और उसकी बीबी उड़ के दूसरी जगह जा रही है, इतनी जोर की आंधी आई। मतलब आप सोचो 10 क्रिएटर पहुंचे हैं, इन सब से लप्पू भैया इससे तो यूं कह देते, भाई सफाई करवानी है तो दिमाग लगा के तो करवाया करो, है सबको फ़ोन कर करके एक व्हाट्सएप मैसेज एकदम से कॉपी पेस्ट कर देते कि यही सेंटेंस आना चाहिए। अगर आंधी बोलनी है तो वो सबको ही बोलनी है, हम समझ लेंगे कि पटना में बाकी सारे लोग अंधे हो गए थे, सो गए थे, उनको कुछ तो हो गया था, उनके घर पे आंधी नहीं पहुंची थी, सिर्फ ऑडिटोरियम में आंधी पहुंची थी। या कल को आप ये भी बोल देते, अरे फिर वो पट्टी जो लोग कह रहे थे पट्टी बिछा देनी चाहिए थी, चटाई बिछा, गाइस समझा करो, पूरे यूपी में बाढ़ आई हुई पड़ी है, पूरे पंजाब में बाढ़ आई हुई पड़ी है, पूरे हिमाचल में बाढ़ आई हुई पड़ी है, तो चटाई को बहा के ले गया पानी। बाढ़ आई थी ऑडिटोरियम के बाहर में, जो ऑडिटोरियम के अंदर नहीं पहुंची, बाहर बाहर से जो नीचे चटाई बिछ रही थी उसको बहा के ले गई, इसलिए इसीलिए नहीं थी वहाँ पे चटाई बेकार में। तुम लोग ना सच्ची में कुड़ते हो, जलते हो राज परिवार से, इसीलिए बेचारों की कमियां निकालते रहते हो। बताओ अब आंधी तूफान बाढ़, इस पे लप्पू और लप्पी का कंट्रोल थोड़ी है, या पूरे पटना का कंट्रोल थोड़ी है, ऑडिटोरियम की कंट्रोल थोड़ी है, वो तो नेचुरल है ना। अब हम क्या करें, जगत दीदी की फूक में इतनी ताकत थी, उड़ा ले गई। पर जगत दीदी तो फूक मार सकती हैं, जगत दीदी ने बाढ़ कैसे लाई होंगी, सोचने वाली बात है यार। बाढ़ का वो पानी किसने फेंका होगा ऑडिटोरियम में जिसमें पूरी चटाई बह गई। एंड माता जी जो बोल रही है ना, हम
हमको अब किसी की बकवास नहीं सुननी, लोग हम में और हमारे बच्चों में फूट डालना चाहते हैं। ऐसी हरकतें जब आप माता जी करती हो ना, तो जो वीडियो आई थी ना, लप्पू आपको लताड़ रहा था होटल के बाहर खड़े होके, जाओ जाओ खासी सर के घर पे, होटल में जगह नहीं मिलेगी, तुम लप्पी के साथ नहीं रुक सकती हो, बोला ना खासी सर के घर जाना है। अरे माता जी, आप कल वाली वीडियो में खासी सर के घर को भी अपना बता रही थी, बताओ ये तो गलत बात है। किसी की प्रॉपर्टी पे नज़र डालना बहुत गलत बात है। उनके कोचिंग सेंटर को आप अपना बता रहे हो, उनके घर को आप खुद का फ्लैट बता रहे हो कि वो हमारा ही घर है, हमने उसमें एसी वेसी सब लगवा रखा है, और लप्पू तो बोल रहा था खासी सर का घर है। ये तो गलत बात है। किसी और की प्रॉपर्टी पर नज़र गाड़ना बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। तो माता जी, जब आपको किसी की बकवास नहीं सुननी तो बकवासें आप देखती क्यों हो, और फिर आपको तिलमिलाहट क्यों आ जाती है अंदर से, फिर आप खुद भी बकवास क्यों करने लगती हो बकवास लोगों के सामने, मुझे ये जानना है। आप अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखो ना। हमने आपको राजमाता की पदवी पे बिठाया है, राजमाता, परिवार की राजमाता, जो जमीन से जुड़ के रहती हैं, जमीन पे बैठ के पत्तल में खाना खाती हैं। ऐसे यूट्यूब पे तुच्छ प्राणियों की तो औकात तक नहीं है ऐसे पत्तल में खाना खाने की, और बात करते हैं राजमाता से बराबरी करने की। आप नहीं करना, ऐसे नहीं करना। तो राजमाता प्लीज़ आप भी बता देना। देखो, वो क्रिएटर भी झूठा साबित नहीं होना चाहिए, बेचारा अभी अभी छोटा छोटा बढ़ रहा है, अभी वो भी लाखों कमाता है, वो मतलब उसके फॉलोअर्स आप लोगों से कम है तो क्या हुआ, वो खाजल में तो उनके ठगुनिया के, लेकिन उनकी बात भी आपको सही करनी है, तो आप भी अगले वीडियो में बताना। ये आपने बोला था ना, हम झूठ बोलते हैं तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलते हैं, खुद को सही साबित करने के लिए, जैसे आपने छोटे लप्पू को बायोलॉजी का टीचर बता दिया है ना, तो ऐसे ही उनको बेचारों को सही साबित कर देना। उन्होंने एक पत्तल चाटी, उसकी कीमत अदा करी है, और वो बोल रहे थे कि पटना में बाढ़ आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गई, तो सारा सामान बह गया, उसमें सारा सामान उड़ गया। तो आप भी बोलना अगले वीडियो में कि पटना में बहुत तेज आंधी तूफान आ गया था, जिसमें पूरा टेंट उड़ गया था, एक नंबर की व्यवस्था करी थी नहीं तो लप्पू ने। तो ये आपको बोलना है अगले वीडियो में, हम सुनना चाहते हैं। वो बेचारा बड़ी उम्मीदों से बोला है, उसे क्या पता था कि आप कुछ अलग स्टेटमेंट देने वाली हो, तो इसीलिए उसकी बात को सही साबित कर देना। सो गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ज़रूर बता देना, नहीं तो तुमको ना लप्पू भैया की हाय लगेगी। देख लो, जिसने भी जितनी चेयर रखी हैं उड़ी हुई, सब वापस करके आना ऑडिटोरियम में। जिसके घर में भी लाल कपड़ा, हरा कपड़ा, टेंट, जिस कलर का भी टेंट लगवाया था लप्पू ने, उस कलर का कपड़ा आया होगा उड़ के, उस सबको वापस करके आना ऑडिटोरियम में। टेंट वाले का हिसाब करना है लप्पू भैया को, और जिसके घर में जितनी टेबल आई हैं उनको डाइनिंग टेबल मत बना लेना, वापस करके आना। हमारे लप्पू लप्पी को टेंट वाले का हिसाब करना होगा। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड बाय बाय। और जगत दीदी के अंधभक्तों, पूछ के आओ जगत दीदी से, जगत दीदी ने फूंक तो नहीं मारी थी जिसकी वजह से लप्पू लप्पी की सारी पार्टी का सत्यानाश कर दिया है? जगत दीदी कभी नहीं सुधरोगी तुम, बेचार इन्होंने ही मारी होगी फूक, मुझे सब पता है। राजमाता बोल नहीं पा रही हैं, नहीं तो राजमाता को सब पता है कि हमारी पार्टी बिगाड़ने के पीछे किसका हाथ है, टेंट कौन उड़ाया होगा और किसने ये सारी अफवाह फैलाई होंगी। राजमाता को सब पता है, पहले 2 दिन पहले बोल रही थी। हम सबको पता है कि हमारे घर में कौन दरार डालना चाहता है, कौन हमारे पीछे पड़ा है। तो राजमाता आप बोल ही दो कि जगत दीदी ने फूक मारी और सब कुछ हमारी पार्टी को उड़ा ले गई। हम सुनना चाहते हैं ये। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।